Hello, good morning students. Today we discuss about the hormones in animals. पहले हमने डिस्कस किया था हार्मोन इन प्लांट्स, अब डिस्कस करते हैं हार्मोन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और क्या क्या फंक्शन है। तो क्या बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लांट की बजाय। प्लांट्स सिंपलर देन animals and animals more complex than plants. They have a specialized organ and they have specialized function for their control and coordination. मतलब कि अलग अलग organ होते हैं जो कि एक बॉडी में अलग अलग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किया जाता है नर्व कोऑर्डिनेशन के द्वारा और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्व कोऑर्डिनेशन तो हमने पढ़ लिया, जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये सब आता है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम हार्मोन्स के थ्रू कहेंगे। जो कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है वो क्या होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। मतलब कुछ केमिकल सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। इस केमिकल्स को ही हम क्या कहेंगे, हार्मोन्स कहेंगे। ठीक है, ये एक स्पेशल होते हैं, मैसेंजर होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शन में हैंगर, भूख, बॉडी टेम्परेचर को, हमारे मूड को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को मेंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये केमिकल्स होते हैं ये सब। ये जो ग्लैंड होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, उनमें डक्ट नहीं होती, इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। विद डक्टलेस ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कुछ अलग अलग डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन्स अलग अलग ग्लैंड से रिलीज होंगे। सबसे पहले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और क्या हार्मोन रिलीज करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का लिंक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से पास होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, स्लीप को, एंगर को, थ्रस्ट को, इमोशंस को, मूड को, इन सब को मेंटेन करती है। कौन, हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होती है ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होगा वो मेंटेन करेगा इन सब को। और ये क्या करता है, ये हार्मोन हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होंगे उसको भी कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को और रिप्रोडक्शन को, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, रिप्रोडक्शन को भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और लास्ट स्टेप है ये कार्डिक राइथम में भी हेल्प करता है। मतलब कि कार्डिक राइथम मतलब कि हमारी जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो सब भी कंट्रोल की जाती है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। जो ग्लैंड रिलीज करेगी हार्मोन, उस हार्मोन से ये सारी एक्टिविटीज मेंटेन्स होती हैं। सेकेंड ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। इसका साइज छोटा होता है और ये मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड होने के साथ साथ ये हार्मोन्स को कंट्रोल करती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। इसमें रिलीज होता है LH लुक्टेटिंग हार्मोन और FSH फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में, रिप्रोडक्शन में ये सब हेल्प करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है ये हमारे थोरैक्स में प्रेजेंट होती है, हमारे गले में प्रेजेंट होती है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होती है और ये बटरफ्लाई जैसी शेप में होती है। ये प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट को बॉडी में कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन ये हमारी बोन की ग्रोथ को मेंटेन करता है, ब्रेन को, और स्मॉल बच्चों में उसके नर्वस सिस्टम को भी डेवलप किसके द्वारा किया जाता है, थायराइड ग्लैंड में जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये सब करता है। और लास्ट स्टेप है इसमें कि यह आयोडीन की हेल्प से ये क्या कर सकता है, थायरोक्सिन में सिंथेसिस करता है। थायरोक्सिन की सिंथेसिस किसकी हेल्प से होती है, आयोडीन, जो हम हमारे फूड में लेते हैं। फोर्थ ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करती है जो क्या करता है, हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को बोन्स के में
कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस में मेंटेन करता है, जो हमारी बॉडी में जो बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, ताकि हमारी बॉडी क्या हो रहे, स्ट्रोंग और हार्ड रहे, इसलिए। नेक्स्ट स्टेप है पेनियल ग्लैंड। पेनियल ग्लैंड में क्या बताया गया है, ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, वो है मेलाटोनिन। ये हार्मोन जो कि क्या करता है, स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है। जब हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होगा तभी ही हमें नींद आती है। तो ये पेनियल ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होगा जो फंक्शन करता है स्लीपिंग का। नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या होती है, लोकेटेड क्या होती है, किडनी के टॉप पे, जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये एड्रेनल ग्लैंड कुछ हार्मोन रिलीज करती है। पहला है एड्रेनलिन, सेकंड है कैस्ट्रोलिन एंड थर्ड है एल्डोस्टेरोन। ये 3 हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। और उसके बाद में ये हार्मोन्स क्या करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, और प्रोटीन को भी बर्न करते हैं, और उसके बाद फैट और प्रोटीन को बर्न करते हैं, और हमारे जो ब्लड शुगर है, प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, इन सबको भी रेगुलेट किया जाता है इसी ग्लैंड के द्वारा, इसी के हार्मोन से। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ये क्या होती है, ये ग्लैंड हमारे पेनक्रियाज में ही प्रेजेंट होती है। इसे 2 हार्मोन रिलीज करती है। पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लाइकोजन। इन दोनों से मिलने के बाद ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, हमारी बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है। अगर ये दोनों हार्मोन्स गड़बड़ा जाए, ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे शुगर लेवल हाई हो जाता है, और कम हो जाते हैं तो शुगर लेवल कम हो जाता है। इससे डिजीज कोज हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिस। टेस्टिस ये भी एक ग्लैंड है जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, और ये रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, और इसका फंक्शन है कि ये क्या करती है, जो मेल में जो स्पर्म वगैरह बनते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग को भी इसी हार्मोन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है ओवरीज। ये क्या होते हैं, ये ग्लैंड हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होता है, ये ओवरी की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये 2 हार्मोन को रिलीज करती है। ये हार्मोन हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल और एग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।